नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह तोमर। परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अखाड़ा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूजनीय बाबा हठयोगी जी महाराज। महाराज जी, आपका परिपाटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम जी। स्वामी जी, यूँ तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा। हरिद्वार ही क्या, पूरे विश्व में आप प्रचलित हैं। अपने कामों से, अपने नाम से, अपने कार्य से आप प्रचलित हैं। स्वामी जी, आपने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया है दोनों अखाड़ा परिषदों के लिए, जो अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, जबकि इतिहास में पहली बार दो अखाड़ा परिषद बने हैं, दो अध्यक्ष हैं, और आपने दोनों के नाम नोटिस भेज दिया। क्या है स्वामी जी? देखिए, मुझे इनको मजबूरी में नोटिस देना पड़ा, क्योंकि अखाड़ा परिषद साधुओं की सर्वोच्च संस्था है और 1954 से लगातार चली आ रही है। वर्तमान में कुछ पदों को लेकर जिस तरह की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, उसके कारण कुछ लोग संतों की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाकर खेल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारत में जो संतों की छवि बनी हुई है, उसे धूमिल करने की कोशिश वर्तमान में अखाड़ा परिषद के माध्यम से हो रही है। और अभी देखा भी होगा कि कुंभ में भी कुछ लोगों ने महंत राजेंद्र दास के ऊपर गाली गलौच और हाथ छोड़े, तो ये समाज में संदेश अच्छा नहीं जाता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे मन में आया कि मैंने कहा क्यों ना अखाड़ा परिषद दोनों भंग हो, और भंग हो के आपका नए सिरे से चुनाव करवाया दिए जाए। ये मैंने नोटिस इसीलिए इन लोगों को दिया। दूसरी बात, कुछ लोग अनर्गल डिमांड कर रहे थे। जिस तरह से उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड का वो था कुंभ 2021 में, हरिद्वार का कुंभ था उत्तराखंड में, तो इन्होंने 1-1 करोड़ की मांग की थी। सरकार इनके दबाव में आके इनको पैसे भी दिया। अब यहाँ 5-5 करोड़ की मांग कर रहे थे कि 5 करोड़ हम लोगों को दिया जाए। वो भी हमने पहले प्रेस करके दिया था कि इनको जो ब्लैकमेलिंग है, इसको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार नहीं करे। और हमारी बातों के ऊपर ध्यान देते हुए माननीय आदित्यनाथ जी ने इनकी अनावश्यक बातों को नहीं माना और वो पैसा नहीं दिया। तो मैं उनके लिए, इस बात के लिए तो योगी जी की तारीफ़ करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा अब भी कम नहीं हुई है, और फिर भी अपने बयानों के कारण बहुत सारे ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे समाज की छवि धूमिल होती है। तो मैंने इनको नोटिस में यही कहा कि आप लोग दोनों त्यागपत्र दीजिए और नए सिरे से अखाड़ा परिषद का चुनाव करवा लीजिए। सर्वसम्मति से अखाड़ा परिषद का चुनाव हो, एक समाज और देश में अच्छा छवि जाए, संतों की छवि खराब नहीं हो, संतों की छवि समाज में अच्छी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग साधुओं को के रूप में भगवान का रूप देखते हैं, और ऐसे में हम इस तरह के कृत्य करते हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने दिया है। और बाकी बातों पे भी कहा कि हम संत हैं, संत को, हम लोगों को व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे अखाड़े हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, ज़मीन का सौदाबाजी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, आपका और बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त हैं, होटल बना के लीज पे दे रहे हैं। तो छावनी की ज़मीन नष्ट भ्रष्ट कर दिए, वहाँ बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए हैं। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, आप अन्य दिनों में जाओगे, आप वहाँ से पर्ची ला के ले आना कितने में कमरा और कैसे मिल रहा है। सरकारों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बिक्री फ्लैट बनाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करते हैं। ये सब बातें मैंने नोटिस में कही हुई है, और कहा है कि आप लोग अगर अपने आचरणों में बदलाव नहीं लाते हैं, आप पहले तो हमें आश्वस्त कीजिए कि हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, और 15 दिन का समय दिया है। अगर ये नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें
इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ेगा। स्वामी जी वैसे तो आपने सारी बात स्वयं ही कह दी, मैं भी कुछ यही कहने वाला था कि जैसे आजकल के दौर में पुराने साधुता में संतता में होता था, आज देखने में आ रहा कि व्यवसायीकरण में या राजनीतिकरण में अधिकतर संत हैं। इसमें क्या कहेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं कि ज़्यादातर राजनीतिकरण चाहे अखाड़ा परिषद हो, चाहे वो स्वयं ही नेतागिरी में हो, और वैसे ही जैसे आपने स्वयं ही बता दिया कि फ्लैट बना कर बेचना, व्यवसायीकरण में दुकानें करना, ये सब क्या है? मतलब समाज को किस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहले के संतों में और अब के संतों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के संतों में त्याग रहता था, वैराग्य रहता था, अपने वेश की लाज रखने के लिए पूरा उनमें एक बलिदान रहता था। अपने ऊपर कहीं उंगली नहीं उठे इसका पहले ध्यान रखते थे पहले के संत। कोई बिजनेस वाली पहले कितने भी संत हुए आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, उन्होंने कहीं ना दुकान चलाई, ना होटल चलाई, ना पार्किंग चलाई, ना और कुछ काम किया। वो अपने वैराग्य से, ज्ञान से और तपस्या से और अपने आचरण के बल के ही ऊपर उन्होंने ये बड़े बड़े मठ मंदिर और अखाड़े की स्थापना करी और छोड़ के गए आपके सामने। एक एक अखाड़े में कितनी कितनी ज़मीन है। उन्होंने क्या व्यापार किया था कि खरीदी थी? नहीं, अपने त्याग से, अपने चरित्र से ही भक्तों प्रभावित होते थे और लोग उनको धन देते थे और उसी धन से परोपकार के पूरे काम करते थे। बड़ी बड़ी छावनियाँ रहती थी, महीनों महीनों तक छावनियों में संत पड़े रहते थे। छावनी बनाई इसलिए थी कि संत लोगों का निवास रहे वहाँ, लेकिन अब उन्हीं छावनियों की क्या गति कर दी है, लोगों ने बेच दिए, होटल खड़े कर दिए, दुकान बना दिए, प्रॉपर्टी डीलरों के, राजनेताओं के चक्कर में, हैं, भूमाफिया के चक्कर में, अपने अमोद प्रमोद के साधन के चक्करों में। तो ये सब चीज़ें संत का काम नहीं है, ये समाज को धोखा देने वाला काम है। हम अपने पूर्वज जो संत हो चुके हैं उनसे शिक्षा क्यों नहीं ले सकते हैं? उन्होंने बिना दुकानदारी किए हुए इतने इतने बड़े मठ मंदिर खड़े कर दिए और आप में अब इतनी भी काबिलियत नहीं है कि आप उनको संभाल सको और अपनी साधु हो, आप चला सकते हो। क्यों नहीं चला सकते हो? चला सकते हो ना, साधुता होनी चाहिए ना, और तो चला लोगे। लेकिन वर्तमान में अब उनसे इस तरह की बात कहो कि मठ कहाँ से चलेगा, आश्रम कहाँ से चलेगा, ये नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा? अरे तुम में त्याग ही नहीं, अगर नहीं चलना है और व्यापारी करना है तो फिर तुम्हें साधु बनने की आवश्यकता क्या थी? मत बनते साधु। बहुत सारे चलाने वाले अभी संत हमारे जैसे अब भी तो चला रहे हैं, बिना व्यापार किए चला रहे हैं, बिना किसी तरह का लाग लपेट के। इतना जरूर है कि तुम्हारे पास अमोद प्रमोद के साधन है, चेले चाटियों की फौज है, गवर्नमेंट से और राजनेताओं से भी मिल के अपने आप सुरक्षा गार्ड ले लेते हैं। हम इनसे वंचित हैं और हमें चाहिए भी नहीं, हमें ऐसी आवश्यकता है भी नहीं और चाहिए भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक कहावत है ना कि हम ऐसे तो नहीं कि सब कुछ खरीद सकें, लेकिन इतने गरीब भी नहीं कि हमें कोई खरीद सके। तो साधु को वो सम्मान रखना चाहिए, ये प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। और वर्तमान साधुओं में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। बिरले ही बहुत कम परसेंट साधु है जो इस तरह त्याग तपस्वी और वैरागी मिलेंगे, नहीं तो अधिकतर आज के ज़माने में बस फैशनबाज लोग रह गए हैं। और उसी का नतीजा आप वर्तमान में देख रहे हो कि अखाड़ों में क्या स्थिति हो रही है, आश्रमों में क्या स्थिति हो रही है। तमाम साधु इधर उधर होते हैं, बनाते नहीं, करते नहीं, मर्डर हो रहे हैं। ये क्या धन संपत्ति के लिए हो रहा है? तो इसमें बदलाव आना चाहिए ना, और उसी बदलाव लाने के लिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। देखो भगवान हनुमान जी कहाँ तक हमें सफलता देते हैं। हमारा काम समाज को बुराइयों से दूर रखना, समाज में अच्छी महात्माओं के माध्यम से। आज भी महात्माओं का बहुत चरित्र ऊंचा रहता है। महात्मा को आम जनता भगवान की तरह मानती है। आप कुंभों में ही देख ले रहती है, एक जब लोग रिक्शे वाले को, मजदूर को, पन्नी बेचने वाले को नंगा करके खड़ा करके जब निकाल देती है पेशवाई में, तो उसको देख के लोग धन्य हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो बाकी चीज़ क्या है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि साधु के रूप की कितनी मान्यता है। तो हमें उसकी गरिमा को बनाए रखना है, यही हमारा उद्देश्य है।
स्वामी जी, तो आपने कहा कि गरिमा बनाए रखना संतों का काम है, लेकिन समाज जो आज के उसमें चला जा रहा है कहीं कहीं, जैसे आपने बताया कि संत के रूप में कहीं अलग अलग लोग आके गलत काम करें, दिखावा करें, लेकिन समाज को क्या पता, समाज कैसे इस चीज़ से समझे, इसमें समाज को कैसे बताएंगे कि कैसे वो छलने से बचा जाए और सही जो संत हैं सही संतों पर पहुँचा जाए, क्योंकि उनकी आस्था आज भी संतों में लगी है, लेकिन कहीं पता चला कि सही के चक्कर में गलत संत से पटक गए, तो उन्हें कैसे एक दिशा निर्देश हो या कैसे अनुमानित हो कि वो सही दिशा में पहुंच जाएं, सही लोगों के पास पहुंच जाएं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छे अच्छे समझदार लोग, ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग इन जाल में फंस जाते हैं। और ये आज से नहीं, अनादिकाल से। आपने रामायण में सुना होगा, जब रामायण पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, मरणासन पे चले गए, और जब सुषेण वेद ने कहा कि इनको एक ही शक्ति बचा सकती है कि द्रोणागिरी पार से अगर आप संजीवनी बूटी लाते और इनको दिन नींद नहीं निकले, दिन निकलने से पहले अगर उसको आप पिला देते हैं तो इनका जीवन बच जाएगा। पढ़ा था ना आपने। हनुमान जी गए, लेकिन हनुमान जी जैसे आपका बुद्धि में अग्रगण्य हो, जो अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, ऐसा उनको वरदान मिला हो, हैं, ऐसा व्यक्ति भी जब कालनेमी के द्वारा ठगा जाता है और चला जाता है, तो आज तो अनेकों कालनेमी इस कलयुग में पड़े हैं भाई। हाँ, कहाँ कहाँ बचोगे और क्या करोगे। इन लोगों की योजना, इन लोगों के दिखावे, इन लोगों का रहन सहन, इन लोगों का आडंबर, इन लोगों का झूठा ज्ञान। जिस तरह कालनेमी ने हनुमान जी को कम ज्ञान दिया था, बेटे बेटे सब बता दिया था कि हाँ मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, राम रावण युद्ध हो रहा है, राम जी की विजय होगी, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, ये भी मुझे पता है बच्चे, हैं। तो जब इतनी बात आम आदमी को पता चल जाती, जब हनुमान जी को ये हुआ मकरी ने बताया, और जब आम आदमी को जब इस तरह की बात कुछ करके लोग बता देते हैं, तो वो बेचारे इनके चक्कर में आ जाते हैं, और चक्कर में आने के बाद जो विनाश देख ही रहते हो, चारित्रिक विनाश शुरू हो जाता है। अपने ही धन का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, अपने ही धन से हम अपने आप को नरक तैयार कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा सोच के समझ के चलने की बात है, और एक दिन एक पर्दाफाश हो ही जाता है। कितना आदमी भी सयाना बने, कुछ करे, लेकिन अगर मान लो चालबाज होगा तो उसकी पोल खुली जाएगी, और अंत में अंतोगतो कालनेमी की तरह उसका अंत होगा। तो इसी तरह से आज के समाज में भी जो संत लोग हैं, इस तरह के धीरे धीरे ऐसे आम जनता समझ जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है और दूसरा व्यक्ति कैसा है, तो भावनाएं बता देती है। तो ऐसे में फिर भी हम लोगों को एकदम विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो या चाहे बुरा हो। बिना परखे वो कहना है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, ज्ञान मानो। मतलब जब तक नहीं जानो तब तक गुरु नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि पानी छान के नहीं पियोगे अनेक बीमारी को जन्म देता है। गुरु ऐसा कर लोगे तो अनेक विकारों को जन्म देगा, क्योंकि आप आ जाओगे, अरे साहब गुरु महाराज तो बैठे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा बहुत हो गई, बहुत बात मान हो गई। गुरु महाराज जी ले बेटा थोड़ा सा चरणा मत ले कोई बात नहीं। अरे मैं गुरु महाराज चरणा मत ले रहे हैं, हम भी शुरू हो गए। अरे बेटा ये तो प्रसाद है, माँ काली का प्रसाद है, काली का प्रसाद काली खाती है, तुम नहीं खा पाओगे। मांस मंदिरा का सेवन करने लग गए। तो ऐसे धूर्त तो लोग बहुत समाज में पड़े हैं, वाम मार्गी ऐसे लोग बहुत पड़े हैं, उनके देखा देखी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों के नज़दीक भी जाने से उनका तो होगा ही होगा, लेकिन अपना भी चारित्रिक हास होता है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने बताया रामायण का। वास्तव में जो आपने बताया कालनेमी वाली रूप में, कुछ अब मैं ये कहना उचित तो नहीं हो कि साधु संत समाज में कई लोग ऐसे हैं। स्वामी जी, जिस समय में आप अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता रहे हैं, वो दौर और आज के दौर में मैं देखता हूँ, क्योंकि आज पद के लिए बड़ी गहमागहमी है, ये मुझे पद मिलना चाहिए, जबकि आपके टाइम में शायद पद दिए जाते थे, लोग स्वेच्छा से वैसे स्वीकार करते थे, परंतु मैं बनूंगा ऐसा कुछ नहीं था। तो तब में और अब में कितना अंतर नजर आता स्वामी जी?
पहले अखाड़ा परिषद में पद के लिए कोई मारामारी नहीं रहती थी। ज़बरदस्ती हम लोग बैठे थे, मुझसे पूर्व भी बैठे थे, आप अध्यक्ष बन जाइए, ना 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 मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, आप उनको बनाइए, ना ना नहीं आप उनको बनाइए। इस तरह का सामंजस्य होता था। कभी कभी वैचारिक मतभेद भी रहते थे कुंभ में, ऐसी तरह की बात नहीं कि मैं ये चाहूँगा ये करूँगा, थोड़े बहुत मतभेद भी हो जाते थे, लेकिन मनभेद नहीं रहता था। आना जाना करना बोलना चालना और इस तरह की विडंबना नहीं रहती कि 2 अखाड़ा परिषद हो गई, 3 अखाड़ा परिषद हो गई, इस तरह के भाव नहीं रहते थे पहले के संतों में। आज के संतों में यानी कि आप देखिए चकाचौंध देना ग्लैमर जीवन जीने का, वो उसने नवयुग जो संतों को इस तरह का बिगाड़ दिया है। और ये पद की होड़ में मतलब नैतिक अनैतिक हर काम करने के लिए वो लोग तैयार हैं, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी मेरा वर्चस्व रहे, मेरी सत्ता रहे, मैं बना रहूं, वो नीति आजकल चल रही है। उस समय में जब मैं था और उस समय ये नहीं चल रहा था। विवाद भी होता था, सब कुछ भी होता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता था, लेकिन आपसी प्रेम भाव और स्नेह वैसे ही रहता था। आजकल तो इतनी कटुता और इतना ये बढ़ गया कि सब पूछे नहीं, क्योंकि वैराग्य नहीं है, वैराग्य की कमी है, ज्ञान की कमी है। आपका दौलत का पीछे अंधे हो रहे हैं, पद के पीछे अंधे हो रहे हैं। पहले के संतों में और आपके संतों में यही अंतर है। स्वामी जी, जैसे कि आपने अंतर भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मैं बात करता हूँ, आपने नोटिस इनके भिजवाया इनको, और नोटिस पे आके, क्योंकि ये संत मुझे लगता है कि अधिक मात्रा में है, दोनों अखाड़ों के आपने नोटिस जारी कर दिया है। एक तो ये कि अगर इस बात को नहीं मानते तो आपका अगला कदम क्या होगा, और ये भी हो सकता है कि ये सब मिल करके आपके विरोध में आएंगे, तो आपके बचाव का क्या पक्ष रहेगा? देखिए, जहाँ तक नोटिस का सवाल है तो वो तो मैंने भेज ही दिया है और उसे नोटिस में दे दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं मानते तो मुझे अगली कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, और वो होगी सीधी कानूनी कार्रवाई के लिए। रही दूसरी बात कि आपने कहा कि आपके विरोध में और पक्ष में आते हैं, तो अच्छे लोग तो आने के नहीं हैं। अच्छे लोग तो मेरी बात का स्वागत करते हैं कि चलो एक संत तो निकला जिन्होंने इस तरह की आवाज़ उठाई है। बहुत सारी मुझे बधाई भी आ रही है और बहुत सारे पद में, और कुछ भैया लोग अगर इस तरह की अगर करते हैं तो उसकी मुझे परवाह नहीं है कि ये, और मेरे जैसे आदमी का क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। तो इसके लिए मैं निश्चिंत हूँ। मैं इन ऐसी बातों में ये एक क्या ऐसे लुचे लफंगे की जमात अगर सो भी आ जाएगी तब भी मैं उनके ऊपर भारी पड़ूंगा। बहुत बहुत स्वामी जी का धन्यवाद। आज हमारे साथ वार्ता में बाबा हटयोगी जी महाराज थे। बाबा हटयोगी जी महाराज ने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, साधुता से लेकर के इनकी विडंबना को, इनके आचरणों को, और क्या क्या कहें आप सब सुनी चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।